नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। आज हम हिंदी वन में पाठ 8 यह सबसे कठिन समय नहीं कविता पढ़ेंगे, जिसकी कवित्री जो है वो जया जादवानी। इनके जो कवित्री है पाठ की वो है जया जादवानी। सबसे पहले तो यह जो पाठ है इसमें कवित्री जो है वह यह कहना चाहती है, हम इस बात को ये मान सकते हैं कि वर्तमान में जो समय हमारे साथ चल रहा है, तो हम इस वर्तमान को लेकर के कि यह जो समय है ये कठिन नहीं है। और कुछ पंक्तियों के माध्यम से जो कवित्री हमारी है वो भी इसी पाठ के माध्यम से आपको ये बताना चाहती है कि समय कभी भी कोई भी समय बुरा होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस समय के बाद में हमारा जो समय है अच्छा आएगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस कविता के माध्यम से जो कवित्री है वो आशावादी दृष्टिकोण को अपनाने के लिए कहती है। अगर हम नकारात्मकता को अपना करके रखेंगे तो हमारे पास कभी भी सकारात्मकता सोच नहीं आएगी। तो इस पूरे पाठ से कवित्री अपनी पंक्तियों में यही कहना चाहती है कि हमें हमेशा आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, क्योंकि कितना भी बुरा समय आया हुआ हो परंतु यह जरूरी नहीं कि वह समय सबसे कठिन समय हमारे लिए है। तो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए आशावादी दृष्टिकोण को अपनाकर रखना है। तो देखो यहाँ पर ये जो एक तस्वीर दी हुई है, चिड़िया बताई गई है यहाँ पे, और जिसके चोंच में तिनका दिखाया गया है। तो हम एक कल्पना कर सकते हैं कि उम्मीद, अगर एक छोटी सी चिड़िया जो है मुंह में लेकर तिनका तिनका करके अपना एक घोंसला बना सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और इस तस्वीर या इस चित्र के माध्यम से जो हमारी कवित्री है जया जादवानी, वह भी यही समझाना चाहती हैं। तो देखिए, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। तो आपने देखा कि हमने ये जो पंक्तियां पढ़ी है वहां पर जो पहला हमारा उदाहरण दिया गया वो एक चिड़िया के माध्यम से उदाहरण दिया गया कि नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। अर्थात यहाँ पर यह बात है कि हम तो इंसान हैं और हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु जो छोटे छोटे पशु पक्षी होते हैं, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, हम उनको देखते हैं तो हमें उनसे ये बात सीखनी है कि वास्तव में अभी जो है वो कोई भी ऐसी कठिन बात नहीं आई है जिससे कि हम घबरा जाएं और जिससे हम डर जाएं, क्योंकि जो घबरा जाता है उसके लिए कभी भी आगे कोई भी कार्य जो है वो सरल नहीं बनेगा। वो हमेशा सरल कार्य भी जो है वो हमेशा कठिनता को ही दर्शाएगा। तो यह जो पद्यांश है, यहाँ पर जब हम किसी राग में या हम जिस पंक्तियों को गा करके बोलते हैं वह पद्यांश होता है, और जिसको हम निबंध की तरह कहानी की तरह पढ़ते हैं वो गद्यांश होता है। तो ये चीज आप अपने हिंदी में भाषा शैली में ये चीज ध्यान रखेंगे कि गद्यांश और पद्यांश में अंतर होता है। गद्यांश वह है जैसे हम पढ़ करके कहानी लिखना ना, कहानी हो गई, निबंध हो गया, इस प्रकार से। और पद्यांश जो कि अपनी भाषा शैली में सुर लय ताल के साथ में बोला जाता है। ये ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि जब हम व्याख्या करते हैं तो हमें वहां बताना पड़ता है कि हम प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश जो है उपयोग में ले रहे हैं। तो यह पद्यांश जया जादवानी द्वारा रचित कविता है, यह सबसे कठिन समय नहीं है। इसमें बताया गया है कि आगे बढ़ने से पहले मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। जब तक आप पानी में उतरोगे ही नहीं तब तक आप तैरना कैसे सीख सकते हो। तैरना तभी सीखेंगे जब हम उस पानी के अंदर अपना पहला पैर रखेंगे, और जब हम पहला पैर रख देंगे तो हमें बहुत आसान लगेगा कि हाँ अब कुछ भी नहीं कठिनाई है। तो तैरना तभी सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम कहते हैं नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं कैसे करूंगा या मैं कैसे करूंगी। तो मनुष्य को आगे बढ़ने से पहले निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितना हम कोशिश करेंगे उतना ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, कवित्री कहती है कि हे मनुष्य,
अभी तुम्हारे सामने जो है ये कठिन समय, सबसे कठिन समय नहीं है कि सब कुछ जो है वो अंत ही हो गया है। तो यह जो है, ये मनुष्य, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य को और बढ़ाने के लिए या लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए, मन को दोलायमान नहीं करना चाहिए। अगर मन दोलायमान हुआ कि कंफ्यूजन की हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं नहीं हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारे मन को जो है वो मन में संकोच नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया कि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। जो चिड़िया है उसकी चोंच में अभी भी तिनका, वो उड़ रही है। अभी भी का मतलब यहाँ क्या हुआ? अभी भी का मतलब हो सकता है कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है या चिड़िया उड़ नहीं पा रही है, फिर भी उसने अपना हौसला जो है वो नहीं तोड़ा है और एक आशावादी दृष्टिकोण को अपनाए हुए वो अपनी चोंच में जो है तिनका, है ना, तिनका लेके रखी है और घोंसला बनाने के लिए उड़ान भरने को तैयार है। और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती, और अपना घोंसला बनाने के लिए वह तैयार है। इसी प्रकार क्या तो होता है कि अभी भी झरती हुई पत्ती, अगर मान लो किसी पेड़ पर एक कुछ पत्तियां लगी है और वो गिर चुकी है, तो देखो थामने को बैठा है हाथ एक, तो अभी भी थामने को एक हाथ बैठा है, मतलब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारा कोई सहयोग करेगा। हम बैठे बैठे सोचते रहे कि हम ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, तो हमारा कोई भी सहयोग नहीं करेगा। हमें बस आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना है। जैसे कहते हैं ना, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक नहीं जाएगा, आगे कदम बढ़ाना। तो हम जब हाथ को बढ़ाएंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे देखो, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अब यहाँ पर रेलगाड़ी की बात है, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है, मतलब उम्मीद कायम है। एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां गंतव्य मतलब जहां पर आपको पहुंचने का आपका स्थान है, आपका गंतव्य स्थान है, वहां पर तो अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। मतलब एक ही रेलगाड़ी है और स्टेशन पर भीड़ है। तो इस पूरी बात से जो कवित्री है वो क्या कहना चाहती है कि उम्मीद को हमेशा कायम रखना चाहिए, आशावादी दृष्टिकोण को कायम रखना चाहिए। अगर एक रेलगाड़ी जा रही है तो भी वह हमें गंतव्य तक जरूर पहुंचाएगी, है ना। तो हमें कभी भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर हम लक्ष्य से भटक गए तो क्या होगा, हम कभी हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो पूरी ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का मतलब ये है कि रेलगाड़ी जो होती है वो निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है और इस कारण सभी स्टेशन पर भीड़ है। एक रेलगाड़ी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने को तैयार खड़ी है और इस रेलगाड़ी से जाने वालों का वहां कोई इंतजार कर रहा है, अर्थात अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में कोई बेचैन है। वह कह रहा है कि सूर्य डूबने वाला है, ठीक है। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी भी कहा जाता है। तो देखो क्या बताया कि एक रेलगाड़ी है, मतलब इंतजार, लक्ष्य जो है हमारा खड़ा है, हमारा लक्ष्य हमारा इंतजार कर रहा है और अब आप आ जाओ। यहाँ पे सूरज डूबने का मतलब क्या हुआ? सूरज डूबने का मतलब ये हुआ, अगर आप जितनी ज्यादा देर करोगे आप अपने लक्ष्य से उतना ज्यादा ही भटक जाओगे, है ना। तो अभी भी जल्दी आ जाओ, क्योंकि कोई अभी भी आपका इंतजार कर रहा है, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अर्थात इतनी देर मत करो कि हम हमारे लक्ष्य से जो है डगमगा जाएं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। तो उम्मीद, अगर उम्मीद कायम रहती है तो सब कुछ हो सकता है ना। तो जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से, आपने सुना है कि दादी नानी हमें पुरानी पुरानी बातें सुनाती हैं, पुरानी पुरानी कहानियां सुनाती है। तो यहाँ पर जो कवित्री है वो अपने संदेश में यह कहना चाहती है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि
उस रास्ते की तरफ जहां पर उसकी उन्नति हो रही है उस पर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए कवित्री ने किन पंक्तियों के माध्यम से ये समझाया, तो यह कहा कि नानी की जो कहानी है और अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो देखो यहाँ पर अपनी पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहना चाहती है कि नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस की कहानी के उदाहरण देकर बतलाया है कि नानी अपनी परंपरा को निभाती हुई सारी दुनिया के बच्चों को युगों से अपनी कहानियां सुनाती रही है। हमारे मम्मी पापा या हमारे मम्मी पापा के मम्मी पापा, मतलब हम जितना भी पुराने उसमें चले जाते हैं प्राचीन में, तब युगों से यह बात चलती आ रही है कि नानी दादी जो है, दादियां नानियां, वो कहानियां सुनाती हैं। और उसकी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा, अर्थात जो कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, कहानी कब हमें अच्छी लगती है, जब उसका एंड हमें पता लगता है, उसका आखिरी हिस्सा होता है। इतनी देर तो हमारे मन में क्या होता है, संशयात्मक स्थिति बनी रहती है कि क्या होगा। जैसे मूवी देखते हैं, मूवी में क्या होता है कि एंड क्या होगा, हम मूवी में सबसे पहले जब देखते रहते हैं तो ये हो सकता है, वो हजारों तरीके के विचार आते हैं हमारे मन में, पर जब एंड होता है तब हमें पूरी मतलब एक संतुष्टि हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो नानी दादी सदियों से युगों से जो कहानी सुना रही है, उसका आखिरी हिस्सा अभी भी शेष रहता है, अर्थात अभी तुम कहानी सुन सकते हो, यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। कवित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यान, अर्थात यान उन बचे हुए यात्रियों का समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर आ रहे हैं। आशय यह है कि मनुष्य को हमेशा आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहना चाहिए। इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे कठिन समय नहीं है। तो हमारी जो इस पाठ की कवित्री हैं जया जालवानी, उन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से वर्तमान में जो लोग निराश हो रहे हैं, जो लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एक बार इन पंक्तियों के माध्यम से वो अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण कविता में हमें आशावादी दृष्टिकोण जो है प्राप्त होता है। तो हमारा जो आज का चैप्टर है पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं, कवित्री जया जालवानी, पूर्ण होता है। इसके बाद में हम अगले अध्याय में इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।